बहू बेटे का कैद खाना। सनसनी में आज कहानी ऐसे गुनहगारों की जिनकी खौफनाक करतूत से थर्रा गया सारा शहर। पहली कहानी उस मां की जिसके बेटे बहू ने ही उसे घर में कर दिया था कैद। उन्होंने मां को घर के कमरे के अंदर घुसने पर लगा दी थी पाबंदी और इसके लिए उन्होंने बुजुर्ग महिला के हाथ पैर को रस्सियों से बांध दिया था। 5 सालों तक अपने बेटे बहू की घिनौनी करतूत का शिकार बनी एक बुजुर्ग महिला की दर्द भरी ये दास्तान आप भी देख लीजिए। मैंने जिसे जन्म दिया उसी ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। मैंने जिसकी हर आरज़ू पूरी की उसी ने मेरे पैरों पर बेड़ियां लगा दी। मैंने हर वक्त जिसका ख्याल रखा उसी ने मेरा ये हाल कर दिया। मैं जिसका सहारा बनी उसी ने मुझे बेसहारा कर दिया। अपने ही घर में कैद एक बेबस मां अपने बेटे से यही सवाल कर रही है, पूछ रही है, बता बेटा मेरा क्या कसूर है। कह रही है, जब तू छोटा था तो मुझे तेरे हर दर्द का एहसास था और तू बड़ा हुआ तो तूने मेरी जिंदगी को ही दर्द में डुबो दिया। तुझे भूख लगती थी तो मैं बेचैन हो जाती थी और आज मुझे ही 2 वक्त का खाना देना तेरे लिए मजबूरी बन गया। रस्सियों में जकड़ी इस 85 साल की महिला की कहानी बेहद ही दर्दनाक है। इसे इसके अपनों ने ही इसकी जिंदगी के आखिरी लम्हों में सबसे बड़ा दुख दिया है। इसके बहू और बेटे ने ही इसे रस्सियों में जकड़कर घर में कैद कर दिया है। जरा सोचिए कैसी होगी वो औलाद जिसने अपने ही मां के पैरों पर बेड़ियां लगा दी। कैसा होगा उसका दिल जिसमें अपनी ही मां के लिए कोई प्यार नहीं। 5 सालों से उस बेरहम बेटे और उसकी पत्नी ने उस बुजुर्ग महिला को घर में कैद करके रखा था। रस्सियों से उसके हाथ और पैरों को बांध दिया था और अपने ही घर की 4 दीवारी में कैद वो बुजुर्ग महिला अपनी कोख को कोस रही थी। अपने बेटे और बहू की बेरहमी और दरिंदगी की शिकार बनी एक बुजुर्ग महिला की यह दर्दनाक कहानी उड़ीसा के ढेंकनाल की है। नाम है सुनादी मोहंती। 85 साल की सुनादी के हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं और वो घर के अंदर जमीन पर पड़ी हुई है। सुनादी को आप जिस हाल में देख रहे हैं ये पिछले 5 सालों से इसी तरह की जिंदगी बिता रही है। रो रही है, तड़प रही है। इलाके के लोगों के मुताबिक बेटा और बहू इसके साथ पिछले 5 सालों से इसी तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। इसे पूरी तरह से मार पीट रहे हैं। वो इसे बांध कर रखते हैं, न तो बैठने के लिए कोई कुर्सी देते हैं और न ही सोने के लिए बिस्तर। इसी तरह से पिछले 5 सालों से यह बुजुर्ग महिला जमीन पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी के दिन गिन रही है और इसके बेरहम अपनों को इस पर कोई तरस नहीं आ रहा। लेकिन सालों से एक बुजुर्ग महिला की हालत को देखकर पड़ोसियों का दिल जरूर भर आया और फिर उन्होंने बुजुर्ग सुनादी मोहंती की इस दुर्दशा की शिकायत पुलिस को कर दी। सूचना पाकर फौरन पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। घर का दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर का मंजर देखकर सभी के होश उड़ गए। बुजुर्ग सुनादी मोहंती की हालत बेहद ही खराब थी। वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। उसके जिस्म पर कई जख्म थे और उसकी इस हालत को देखकर पुलिस वाले भी सन्न थे। पुलिस वालों ने फौरन उसे कैद से आजाद करवाया
पूछताछ में बुजुर्ग सोनादी मोहंती की बहू ने इस बेरहमी के पीछे जिस वजह का खुलासा किया, उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। महिला की बहू ने पुलिस को बताया कि उसकी 85 साल की बुजुर्ग सास घर के अंदर ही बाथरूम करती थी, इसलिए उसने उसे घर के बाहर जमीन पर छोड़ दिया। वो घर के अंदर न घुस सके, इसलिए उसके हाथ पैरों को रस्सियों से बांध दिया। बुजुर्ग महिला की बहू ने पुलिस को बताया कि अपने घर को साफ रखने के लिए वो अपनी सास को घर से बाहर रखती थी, उसे घर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। सोचकर भी रूह कांप जाती है कि आखिर कोई बहू अपनी सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। आखिर कैसे एक बेटा अपनी मां को घर से बाहर जमीन पर छोड़कर घर के अंदर चैन की नींद सो सकता है। अपने बेटे और बहू के कैद खाने से आजाद हुई बुजुर्ग सोनादी मोहंती फिलहाल वृद्धाश्रम में है और इलाके के लोग उसके बेरहम बेटे और बहू को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन एक मां पर उसकी ही औलाद के सितम की ये कहानी हर किसी को रुला रही है। सनसनी के लिए ढेंकनाल उड़ीसा से रजनीकांत बिश्वाल की रिपोर्ट। यह कहानी उस शख्स की है जिसे अपनी पत्नी पर शक था। उसे शक था कि उसकी पत्नी के अपने पहले पति के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वो शक की आग में जल रहा था। उसके दिल में समाई नफरत उसे बेचैन कर रही थी और नफरत की आग में जल रहे उस शख्स ने ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसके खुलासे से हर कोई रह गया सन्न। यह कहानी उस शख्स की है जिसे अपनी पत्नी पर शक था। उसे शक था कि उसकी पत्नी के अपने पहले पति के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। वो शक की आग में जल रहा था। उसके दिल में समाई नफरत उसे बेचैन कर रही थी और नफरत की आग में जल रहे उस शख्स ने ऐसा खौफनाक खेल खेला जिसके खुलासे से हर कोई रह गया सन्न। रोहित के कत्ल की साजिश में मुकेश ने अपने साले के साथ ही 2 नाबालिग लड़कों को भी शामिल किया और फिर उन लोगों ने बहाने से रोहित को मिलने के लिए बुलाया। तारीख थी 19 अगस्त 2016। मुकेश पेशे से कैब ड्राइवर था। उसके बुलावे पर रोहित उससे मिलने के लिए पहुंचा। साजिश के तहत गाड़ी में मुकेश के अलावा उसका साला और 2 नाबालिग लड़के भी मौजूद थे। सभी ने पहले तो रोहित को जमकर शराब पिलाई। इस दौरान गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही। रोहित उन लोगों की खौफनाक साजिश से अनजान शराब के घूंट लेता रहा और फिर जैसे ही उनकी कार गुड़गांव मानेसर रोड पर एक सुनसान इलाके में पहुंची, वहां उन सभी ने धारदार हथियार से रोहित का सिर धड़ से अलग कर दिया। रोहित को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद मुकेश और उसके साथियों ने उसके धड़ को तो वहीं पर जला दिया और उसके सिर को दिल्ली के द्वारका इलाके में लाकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। 18 और 19 की शाम को इन्होंने रोहित को बुलाया था शराब पीने के लिए। इकट्ठे बैठ के इन्होंने शराब पी और फिर ये लोग ड्राइव पे निकल गए थे गुड़गांव मानेसर एक्सप्रेस वे की तरफ और वहां पर एक खाली से सुनसान से एरिया के अंदर इन्होंने पहले रोहित का मर्डर किया है और उसके बाद उसके सर को धड़ से अलग करके बॉडी को वहीं पे जला दिया था और सर को इन्होंने एक खाली पार्क के अंदर दफना दिया था। रोहित को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद मुकेश और उसके साथी अपने घर लौट गए और वहीं दूसरी ओर रोहित के न लौटने पर उसके घर वाले बेचैन हो उठे। उन्होंने पहले तो रोहित की तलाश की, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस को मामले की खबर कर दी। घर वालों ने रोहित की तलाकशुदा पत्नी के घर वालों पर शक भी जताया। मुकेश जो उस लड़की का प्रेजेंट हस्बैंड था, उसको ये शक था कि उसकी जो वाइफ है वो अपने पहले वाले पति से अभी भी मिल रही थी और उसका शायद कोई संबंध थे उससे। इस शक के चलते उसने रोहित का मर्डर किया। शक के आधार पर पुलिस ने रोहित की तलाकशुदा पत्नी के पति मुकेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।
शुरुआती पूछताछ में तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने रोहित के कत्ल की साजिश का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। मुकेश के खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनकी निशानदेही पर दिल्ली के द्वारका इलाके में दफन रोहित के सिर को भी बरामद कर लिया। टोटल 4 लोगों को हमने हिरासत में लिया है, 2 को अरेस्ट किया है और 2 को एप्रीहेंड किया है जो नाबालिग। एक मीट काटने वाला चाकू था और एक लोहा की जो पाइप काटने वाली आरी होती है वो यूज की थी। इंटरोगेशन के बाद उसने एडमिट किया कि हाँ उसने ही, ये जो मुकेश नाम का लड़का था, उसने ही इसका रोहित का मर्डर किया है और डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 2 नाबालिग आरोपियों को तो पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेज दिया है। बाकी के 2 को उनके गुनाह की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है और वहीं दूसरी ओर शक के चलते सिर कलम करने की इस कहानी के सामने आने के बाद लोग सन्न हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर और दिलीप बुंदवाल की रिपोर्ट। क्या मोबाइल के लॉक की वजह से कोई किसी की जान ले सकता है? यह कहानी ऐसे ही एक सिरफिरे इंसान की है। उस पति की है जिसे अपनी पत्नी पर शक था। इतना शक था कि पत्नी के मोबाइल के लॉक को लेकर वो उससे झगड़ा करता रहता था और एक दिन पति पत्नी का वो झगड़ा दर्दनाक वारदात का सबब बन गया। ये तस्वीर है झांसी की रहने वाली पूनम की। पूनम अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी हत्या हो चुकी है और कत्ल का इल्जाम है उसके उस पति पर जिसने उससे की थी लव मैरिज। आरोप है कि विनीत को शक था कि उसकी पत्नी के किसी के साथ नाजायज रिश्ते थे। उसे शक था कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है और इस शक की शुरुआत हुई थी मोबाइल फोन से। उस मोबाइल फोन से जो कभी विनीत ने ही अपनी पत्नी पूनम को दिलवाया था, लेकिन पूनम ने उस मोबाइल पर पैटर्न लॉक लगा दिया और मोबाइल फोन का वही लॉक पूनम की मौत की वजह बन गया। कुछ दिन पहले इन्होंने पत्नी को स्मार्टफोन खरीद के दिया, जिसके बाद उसमें पत्नी ने उसमें लॉक लगा रखा था, अपना पैटर्न लॉक, डिजिटल लॉक्स भी उसमें थे। ये शक करने लगे थे कि कुछ न कुछ कहीं बात करती हैं और जो इनको डाउट्स क्रिएट होने लगा था। वो डाउट्स धीरे धीरे इनके कम्युनिकेशन गैप होता गया और संवादहीनता बढ़ती ही गई धीरे धीरे करके। पुलिस के मुताबिक विनीत और पूनम ने साल 2008 में शादी की थी। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन शक की शुरुआत उस वक्त हुई जब काम के सिलसिले में विनीत अपनी पत्नी से दूर कानपुर में रहने लगा। काम के चक्कर में उसे 15 दिन अपने घर से दूर रहना पड़ता था। इसी दौरान उसे अपनी पत्नी के रवैये में कुछ बदलाव दिखाई देने लगे। उसे लगने लगा कि उसकी पत्नी उससे अब उस तरह से प्यार नहीं करती जैसा कि पहले किया करती थी और उसे अपनी पत्नी के नाजायज रिश्तों का शक होने लगा। उसके इस शक को उसकी पत्नी के मोबाइल के पैटर्न लॉक ने और हवा दी। शक की वजह से वो अपनी पत्नी से बार बार उसके मोबाइल को खोलने के लिए वो पैटर्न पूछने लगा, जिसके जरिए पूनम अपना मोबाइल लॉक करती थी, लेकिन पूनम ने उसे लॉक खोलने वाला पैटर्न बताने से इनकार कर दिया। बस इसी बात पर विनीत ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने की साजिश रच डाली। यहाँ आकर के उसने मेरी वाइफ का गला घोट दिया। कितने पैसे में तय हुआ था? कोई पैसे की खास तय नहीं थी कि हम उसको 2 लाख रुपए देंगे या 10 लाख देंगे। दोस्ती में मैंने उससे बोला था कि यार मेरा पेमेंट हो जाएगा, मैं तुझे अच्छा काम वाम शुरू करवा दूंगा, दुकान खुलवा दूंगा। मोबाइल फोन के लॉक की वजह से भी आपका झगड़ा होता था? स्मार्टफोन की वजह से झगड़े वो छोटे छोटे थे लेकिन अब बड़े हो गए। अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए विनीत ने अपने एक साथी लक्ष्मण को रुपयों का लालच दिया और फिर लक्ष्मण ने अपने एक साथी कमल के साथ मिलकर पूनम के कत्ल की साजिश रची। साजिश के तहत वो दोनों कानपुर से झांसी आए और वहां उन्होंने पूनम की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्होंने मामले को लूटपाट का रंग देने की कोशिश की। घर में रखे पूनम के जेवर और रुपए लूट लिए और वहां से फरार हो गए। कुछ दिन पहले इन्होंने पत्नी को स्मार्टफोन खरीद के दिया,
जिसके बाद उसमें पत्नी ने उसमें लॉक लगा रखा था अपना, पैटर्न लॉक, डिजिटल लॉक्स भी उसमें थे। ये शक करने लगे थे कि कुछ न कुछ कहीं बात करती हैं और जो इनको डाउट्स क्रिएट होने लगा था। वो डाउट्स धीरे धीरे इनके कम्युनिकेशन गायब होता गया और संवादहीनता बढ़ती ही गई धीरे धीरे करके। विनीत और उसके साथियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से पूनम के कत्ल की साजिश रची थी, लेकिन कातिल पति का चेहरा पुलिस की जांच में बेनकाब हो गया और वो पकड़ा गया। पूनम की हत्या के बाद उसके मोबाइल की भी जांच की गई, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि उसके मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो कि उसके नाजायज रिश्ते की ओर इशारा करता हो। सनसनी के लिए झांसी से चंद्रकांत यादव की रिपोर्ट। देश की राजधानी में नजरों के लुटेरे, आंखों से लाखों की लूट, दिल्ली में बच के। वो जिसे देखते हैं वो हो जाता है तबाह, वो जिसे चाहते हैं वो हो जाता है बर्बाद। यह कहानी ऐसे शातिर लुटेरों की है जो लूटपाट तो करते हैं, लेकिन ना हथियार दिखाकर ना ही डरा धमकाकर। वो बस अपने शिकार को देखते हैं और फिर वो हो जाता है बर्बाद। देश की राजधानी दिल्ली में घूम रहे हैं सबसे अनोखे बदमाश। वो बदमाश जो लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं और फिर आंखों से लूटकर फरार हो जाते हैं। जी हां, सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद है उन्हीं अनोखे बदमाशों की कहानी। वो बदमाश जो लोगों को बिना किसी हथियार के, बिना किसी धमकी के सिर्फ आंखों से लूट लेते हैं। लेकिन कैसे? पूरी कहानी बेहद सनसनीखेज है। कौन है वो लुटेरे जो देश की राजधानी दिल्ली में घूम रहे हैं? वो कहां से आते हैं और फिर अपनी नजरों से लोगों को लूटकर वो कहां गायब हो जाते हैं? ये कोई नहीं जानता। और अब सुनिए उन लुटेरों के सबसे ताजा शिकार की कहानी। दिल्ली के राजौरी गार्डन में रहने वाली इस बुजुर्ग महिला का नाम है वीना नंदा। वीना की माने तो ये 23 जुलाई की सुबह मंदिर से घर लौट रही थी। तभी बीच रास्ते में कुछ लोगों ने इनका रास्ता रोक लिया। फिर क्या हुआ, ये पूरी कहानी आप इन्हीं से सुन लीजिए। सबको इंक्वायरी हमने करनी है, इसलिए हम पुलिस वाले हैं। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। उसने अपने एक पर्स निकाला और मुझे कार्ड दिखाया नहीं मेरे को, सिर्फ पर्स निकाल के खोल के दिखाया उसने मेरे को। तो कहता अब यहीं पे रुक जाओ। उन्होंने आपसे ये कहा कि वो पुलिस वाले हैं? हाँ, उन्होंने मेरे को बोला हम पुलिस वाले हैं, आपको डरने की 3 बार उन्होंने बोला डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, आप इधर साइड पे कोने में हो जाओ। सफेद रंग का कागज था तो कुछ दिखाया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या वो कैसे निकलवाया उन्होंने। एक मैंने निकाला, फिर पता नहीं क्या एकदम किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने निकाल के दे दिया। चैनी भी निकलवा दी उन्होंने, मेरी चूड़ियाँ भी, सारा कुछ निकलवा के ले लिया। मैंने अंदर रख लिया था अपने, फिर निकलवा दिया उन्होंने। वीना की माने तो पल भर की बातचीत में ही नजरों वाले उन लुटेरों ने इन्हें सम्मोहित कर लिया और फिर वो लोग इन्हें आंखों से लूटकर फरार हो गए। वीना के मुताबिक आंखों से लूटने वाले उन बदमाशों ने इन्हें दिन दहाड़े 5 लाख रुपए की चपत लगा दी। लूट की इस सनसनीखेज वारदात के बाद वो बदमाश तो भाग गए, लेकिन उनकी करतूतों की पूरी कहानी सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए आंखों से लूट की ये पूरी वारदात जो किसी को भी हैरान कर सकती है। सफेद कागज के ऊपर रखवाया, ऐसे उन्होंने पकड़ा सफेद कागज, कहते इसके ऊपर रखो। मैंने सफेद कागज के ऊपर रख दिया सामान। फिर मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं मतलब बहुत मुश्किल से घर में आई हूँ। ये तो कह रहे हैं हम सबको रोक रहे हैं, तो इन्होंने किसी को रोका नहीं, वो चले भी गए इतनी देर में, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चले गए। ये तीनों लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वीना अपने गहने इनको दे दे। और हम आपको एक ज़रूरी जो चीज़ है दिखाना चाहते हैं। ये जो चौथा शख्स है जो आप बाइक पे देख रहे हैं, चेक का इसने शर्ट पहनी हुई है, ये बहुत ही शातिर अंदाज से आता है।
इस वाले शख्स को रोकने के लिए, क्योंकि इसकी जो नज़र थी वो इन लोगों पे गई, वो कोशिश कर रहा था ये जो मामले की जानकारी लेने की, लेकिन उसको वहाँ रोकने के लिए चौथा शख्स आया और उसका जो माइंड है उसको डाइवर्ट किया। उस दौरान ये लोग वीना के साथ ज़बरदस्ती करते रहे, उसको हिप्नोटाइज किया और गहने लेके चल रहे। ये आप देख सकते हैं, ये जो शख्स है ये गहने लेकर जा रहा है और जो नकली गहनों की जो पोटली है वो वीना के दुपट्टे में बांध दी जाती है। बहुत ही शातिर तरीके से बांध के हाथ जोड़ा है और वीना जो है वो पूरे इस घटना से अनजान नकली गहनों के साथ अपने घर वापस आती हैं और ये जो शख्स है, जो 4 शख्स जो है, ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद बहुत ही नाटकीय तरीके से चले जाते हैं। देखा आपने, आंखों से लूटने वाले वो लुटेरे कैसे एक बुजुर्ग महिला को सरेआम लूटकर फरार हो गए। लूट की इस सनसनीखेज वारदात के बाद वीना ने पुलिस से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम है। शातिर गैंग है, उसके खिलाफ सारे सबूत हैं, सीसीटीवी फुटेज है, बाकायदा उन लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस है उसका जो इस पूरे मामले को लेकर जो रवैया है वो बेहद ही ढीला है। दिल्ली में आंखों से लूटने वाले वो लुटेरे अब भी आजाद घूम रहे हैं। हो सकता है वो आपके आसपास ही कहीं हों, फिर से किसी अगले शिकार की तलाश में हों। ऐसे में आप सचेत और सावधान रहिएगा। सनसनी के लिए दिल्ली से फराह खान की रिपोर्ट। सनसनी। प्यार के वादे और फिर शादी के 7 फेरे। उस लड़की की जिंदगी में जो कुछ भी हसीन था वो बस यहीं तक ही था, और इसके बाद जो हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। जिस शख्स ने उसे ताउम्र खुश रखने का वादा किया था, जिस शख्स ने उससे लव मैरिज की थी, वही शादी के बाद बदल गया। इतना बदल गया कि तबाह हो गई उस लड़की की जिंदगी। ये तस्वीरें प्यार के लम्हों की गवाह हैं। ये तस्वीरें शादी के हसीन पलों की निशानी हैं। और अब प्यार और शादी की इसी कहानी ने बर्बाद कर दी है एक लड़की की जिंदगी। क्या सोचा था और क्या हो गया। सीतापुर की रहने वाली इस लड़की की पहचान छुपाने के लिए हम आपको इसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको इसका नाम भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसकी कहानी सुनेंगे तो आप कांप जाएंगे। जी हां, इन बिखरी हुई तस्वीरों की तरह ही इस लड़की की जिंदगी भी बिखर कर रह गई है। इसकी माने तो जिस लड़के ने इससे प्यार के ढेरों वादे किए थे, जिसके साथ इसने बड़े अरमानों से शादी की थी, वही शादी के बाद बदल गया। इतना बदल गया कि वो दहेज के लिए इसे प्रताड़ित करने लगा। छोटी छोटी बातों पर इसे बेरहमी से पीटने लगा और फिर तबाह हो गई इसकी जिंदगी। 15 साल शादी से पहले रिश्ता रहा। उन्होंने खुद ही मुंबई से आके मुझसे मिलते थे, मुझसे बात करते थे, 10-10 दिन रुकते थे मेरे साथ, सब था। और मुझे साथ में हम लोग शादी से पहले नैनीताल भी गए, हर जगह घूमना फिरना, हरिद्वार भी आना जाना सब था। शादी के बाद इन्होंने मुझे 6 दिन रखा। 6 दिन इतना परेशान किया, सब ने मुझे बहुत मारा, गाली देना, परेशान करना। मेरे हस्बैंड ने तो मेरा कमरे में गले दबाना, बाल खींचना और खूब गंदी जगहों पे मेरे लाते मारते थे। सीतापुर की रहने वाली इस लड़की के मुताबिक ससुराल में दहेज के लिए पति के साथ ही दूसरे लोग भी इसे प्रताड़ित करते थे। इसे बेरहमी से पीटा जाता था, भूखे प्यासे रखकर घर का सारा काम कराया जाता था, और तो और पति के इशारे पर जेठ इसके साथ गंदी हरकतें भी करता था। मेरी ननद आई, वहाँ सब थे, सब ने मुझे बहुत मारा, गाली देना, परेशान करना। मेरे जेठ मेरे साथ छेड़खानी हमेशा करते थे। वो जब भी आते थे, कभी भी मैं अगर वेशिंग के पास खड़ी हूँ तो मेरे साथ गंदी जगह मेरे हाथ लगा देते थे। किचन में होती थी तब आके इस तरीके से गंदी मैं अपने हस्बैंड से बताती थी तो कहते थे कि ऐसा है, देखो जैसा भी हो मेरे भाई है। ससुराल के सितम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इस लड़की की माने तो शादी के बाद ये जितने दिन भी पति के साथ रही, उसकी दरिंदगी की शिकार बनी, और जब ये गर्भवती हुई तो जुल्म और भी बढ़ गया। लड़की का आरोप है कि इसके पति ने दहेज के लिए इसे इतना पीटा कि पेट में ही इसके बच्चे की मौत हो गई।
ये दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इसके बाद भी उसका दिल नहीं पिघला। 2.5 हफ्ते तक मरा हुआ बच्चा इसके गर्भ में ही रहा और जब इसकी हालत काफी बिगड़ गई तब कहीं जाकर इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने किसी तरह इसकी जान तो बचा ली, लेकिन इसकी बदरंग जिंदगी की कहानी बदली नहीं। मैं प्रेग्नेंट हो गई, मैंने बताया मेरे बच्चा आ गया तो इन लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। मैंने कहा पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि कैसी मेरी सिचुएशन है, मेरे पेट में दर्द बहुत। फिर जब 2 हफ्ते तक मेरे दर्द नहीं बंद हुई, 2.5 हफ्ते हो गया, फिर उसके बाद में ये हमको वहां लेके गए। बच्चा ठीक नहीं तुम्हारे लिए, इसको तुरंत हटाओ, बहुत दिन का। उन्होंने खुद कहा ये ठीक नहीं तुम्हारे लिए, तो हमने इसको निकालने की बात कही। अपने पति पर बेहद ही संगीन आरोप लगाने वाली इस लड़की की मां ने तो इसका पति अपने जुल्मों से इसे मार देना चाहता था और इसीलिए ये ससुराल छोड़कर मायके चली आई। लड़की तो ये भी आरोप लगा रही है कि इसके पति ने एक साजिश के तहत इससे लव मैरिज की थी। ये उस पर खुद से ज्यादा भरोसा करती रही और वो इसे हर पल छलता रहा। लड़की के मुताबिक शादी से पहले जब इसकी प्रेम कहानी का घर वालों के सामने खुलासा हुआ तो घर वालों ने इसके रिश्ते का विरोध किया था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने इसकी शादी एक दूसरे लड़के से तय भी कर दी थी। लड़की के मुताबिक घर वालों की खुशियों का ख्याल करके ये उनके मनपसंद लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन तब धोखे से बनाए गए एक अश्लील एमएमएस को सार्वजनिक कर देने की धमकी देकर इसके प्रेमी ने इसे डरा दिया और फिर इसे उसी से शादी करनी पड़ी। शादी से पहले जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक, वो जो अल्कोहल ही लेके मेरा एमएमएस बनाया था इन्होंने। एमएमएस मेरा बनाया उन्होंने, मुझे फिर जी मुझे इसी से तो उन्होंने प्रेशर किया। सीतापुर की रहने वाली इस लड़की की मां ने तो जिस शख्स ने अपने प्रेम के जाल में फंसाकर इससे शादी की वो असल में एक दरिंदा है, एक ऐसा शैतान है जो दहेज के लिए दरिंदगी की सारी हदों को पार कर गया। और अब लड़की के पति के खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज करा दिया गया है। ये प्रकरण 29 अगस्त को थाना कोतवाली नगर सीतापुर में पंजीकृत किया गया है और इसमें मेरे द्वारा एग्जामिन किया गया है और जो विवेचक हैं और इंस्पेक्टर कोतवाली को मैंने निर्देशित किया है कि चूंकि इसमें संगीन धाराएं हैं, इसमें तुरंत कार्रवाई के लिए मैंने बताया है। पति की दरिंदगी की शिकार बनी इस लड़की की कहानी को सुनकर सीतापुर पुलिस भी सन्न है और पुलिस आरोपी पति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। सनसनी के लिए सीतापुर से राहुल अरोड़ा की रिपोर्ट। जुर्म से लड़ने और अपराधियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मुहिम में आप भी दीजिए सनसनी का साथ। अगर आपके पास क्राइम से जुड़ी कोई भी खबर हो या आप खुद हुए हो कभी किसी जुर्म का शिकार, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9818234551। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।